देखो, कॉन्फिडेंस के बारे में इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस है। ये करो, वो करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो क्योंकि वो सब सरफेस लेवल था, वो टिप्स थे और टिप्स से कॉन्फिडेंस नहीं बनता। असली कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ होती है, वो जो तुम्हारे अंदर से आती है, वो जो तब भी टूटती नहीं जब कोई तुम्हें इग्नोर करे। लेकिन ऑनेस्ट बात यह है कि ज़्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस असल में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं, वो एक परफॉर्मेंस होता है, एक मास्क। और वो मास्क तब उतरता है जब लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, जब बॉस सबके सामने पॉइंट आउट करता है, जब वो इंसान रिप्लाई नहीं करता जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा केयर है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करेंगे। हम उस रूट कॉज तक जाएंगे जहां से कॉन्फिडेंस एक्चुअली आता है। आज मैं तुम्हें वो फाउंडेशन दूंगा जिससे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना पड़ेगा। वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं, तुमने उसे बिल्डअप किया ही नहीं, तुमने बस उसका इंतजार किया। और यही सबसे बड़ी गलती है। यानी तुम सोचते हो कि एक दिन अचानक कुछ होगा, कोई मूवमेंट आएगा, कोई सक्सेस मिलेंगी, कोई इंसान आएगा जो तुम्हें बोलेगा कि हाँ तुम कैपेबल हो, और उस दिन से तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी बाहरी चीज का रिजल्ट नहीं होता, वो एक इंटरनल डिसीजन होता है, एक कमिटमेंट होता है। तो पहली बात, कॉन्फिडेंस वैलिडेशन से नहीं आता। सोचो तुम्हारी लाइफ में कितने बार ऐसा हुआ है कि जब किसी ने तुम्हारी तारीफ की और तुम कुछ समय के लिए अच्छा फील करने लगे, और फिर जैसे ही वो तारीफ बंद हुई या किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया तो वो सारी फीलिंग उड़ गई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपना कॉन्फिडेंस बाहर रखा हुआ है किसी और के हाथों में, और वो हाथ जब हट जाता है तो तुम वही पुराने वर्जन में आ जाते हो। लेकिन असली कॉन्फिडेंस वो होता है जो तब भी रहता है जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जब रिजल्ट नहीं आ रहे, जब सब कुछ स्लो है और तुम फिर भी जानते हो कि तुम सही डायरेक्शन में हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? एक्शन से, वो भी स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से। यानी हर बार तुम वो काम करते हो जब तुम्हारा मन नहीं करता, हर बार जब तुम उस कन्वर्सेशन में बोलते हो जिसमें तुम्हें डर लगता है, हर बार जब तुम उस डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल रिकॉर्ड करता है, और धीरे धीरे वो सिग्नल जमा होते हैं, और वही से एक ऐसी आइडेंटिटी बनती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, बहुत से लोग एक्शंस तो लेते हैं, जिम जाते हैं, काम करते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने साथ ऑनेस्ट होना नहीं सीखा। यानी सेल्फ अवेयरनेस के बिना कॉन्फिडेंस एक झूठ है। यार देखो, जब तक तुम खुद को नहीं जानते, जब तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा रियल फियर क्या है, तो तुम हमेशा जिंदगी में घूमते ही रहोगे। लेकिन जब तुम खुद को ऑनेस्टली देखते हो, बिना ड्रामा के, बिना एक्सक्यूजेस के, ये मैं हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, तो तब तुम्हारी वीकनेस और फियर ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज कॉन्फिडेंस को परमानेंटली तोड़ती है वो है कंपैरिजन। और आज के टाइम में ये पॉइजन हर 30 सेकंड पर मिल रहा है। इंस्टाग्राम खोलो, किसी की लाइफ देखो, लिंक्डइन खोलो। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि जब तुम किसी से कंपेयर करते हो तो तुम अनकॉन्शियसली ये मान लेते हो कि उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड तुम्हारी लाइफ का बेंचमार्क है, और जब तुम उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंचते तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ फेल है। लेकिन देखो, ये बेंचमार्क तुमने बनाया ही नहीं था, ये किसी और की जर्नी थी, किसी और का टाइमलाइन था। इसलिए याद रखो कि तुम्हारी लाइफ एक अलग स्टोरी है, और उस स्टोरी के हीरो सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है, एक्चुअली करना अलग होता है। तो प्रैक्टिकली कैसे करें? तो आज से एक काम करो, एक पेपर लो और उस पर लिखो वो 3 चीजें जो तुमने पिछले 1 साल में की है, जिन पर तुम्हें प्राउड है। बड़ी चीजें ना हो तो भी चलेगा, लेकिन रियल होना चाहिए। ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं है कि तुम खुद को फील गुड करो, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एविडेंस पर चलता है, और जब तुम उसे एविडेंस दोगे कि मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो स्लोली उस बिलीफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो देखो, अब ये सुनकर फीलिंग आती होगी, एक स्पार्क आता होगा कि हाँ यार, यही तो चाहिए था मुझे लाइफ में, और उस फीलिंग में तुम ये वीडियो बंद कर दोगे, कल उठोगे और वही पुरानी लाइफ कंटिन्यू करोगे, वही पैटर्न, वही लूप, और वही लूप तुम्हें वही रखते हैं जहां तुम थे। तो इस बार कुछ अलग करो, वो पेपर वाला काम जो मैंने तुम्हें बताया है, बस इतना ही। क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी बड़े मोमेंट से नहीं बनता, वो उस एक छोटे से डिसीजन से बनता है जो तुम रोज लेते हो, जब मन नहीं करता, जब आसान नहीं होता, जब कोई देख नहीं रहा होता। और जो इंसान ये डिसीजन लेना सीख जाता है, उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी नई नजर से देखने पर खुद को मजबूर किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी बातें होती है जो डायरेक्टली कोई नहीं बोलता। और अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें उसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू।